विद्यार्थियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा साखियों के बारे में। मैंने साखियों की दोहों की व्याख्या आपको शब्दार्थ और भावार्थ से समझाई। आशा करते हैं कि आपको अवश्य लाभ प्राप्त हुआ होगा। आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है शब्द पद। शब्द का अर्थ ही होता है पद। बहुत सारे पंक्तियों से मिलकर एक पद बना हुआ होता है। उस पद की व्याख्या आज हम शब्दार्थ और भावार्थ उसका समझेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें और समझें। और कोई भी यदि आपका प्रश्न है, आपकी जिज्ञासा है, तो वीडियो के अंत में हमारा दूरभाष क्रमांक लिखा रहेगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान किया जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा यह विषय शब्द पद। इसमें जो पद है, इसमें ईश्वर प्राप्ति के बारे में कवि ने यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि ईश्वर को कहाँ ढूंढने की आवश्यकता है, ईश्वर कहाँ हमें प्राप्त हो सकता है और कहाँ हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। जो ईश्वर के संबंध में प्रचलित धारणाएं हैं, जो आडंबर हैं, उनका विरोध यहाँ पर कबीरदास जी ने किया हुआ है। चूंकि कबीरदास जी जो थे वो एक ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, तो वो ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया करते थे। तो उन्होंने ईश्वर को कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ नहीं होगा, इस संबंध में अपने मत, अपने विचार प्रकट किए हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको मतलब मुझे, कहाँ मतलब कहाँ, ढूंढे मतलब ढूंढता है, बंदे मतलब मनुष्य, ना मैं देवल, देवल मतलब मंदिर, मस्जिद मतलब मस्जिद, काबे मतलब मुस्लिमों का तीर्थ स्थल काबा या मक्का मदीना भी इसको कह सकते हैं, कैलाश मतलब शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत। ना तो कौनो मतलब किसी भी, क्रिया मतलब क्रिया, कर्म मतलब कर्म कांड जो होते हैं हमारे धार्मिक अनुष्ठान वो, योग मतलब योग, बैराग मतलब वैराग्य, वैराग्य धारण करना, साधु बन जाना, खोजी मतलब खोजने वाला, होए मतलब हो, तुरतई मतलब तुरंत, तत्काल, मिली हो मतलब मिल जाऊंगा, पल भर मतलब एक क्षण की, तलाश मतलब खोज, कहें मतलब कहते हैं, कबीर मतलब कबीरदास जी, सुनो मतलब सुनिए, साधु मतलब सज्जनों, सब माने समस्त, श्वासों मतलब सांसों की, श्वास में मतलब सांसों में। ये हुआ शब्दार्थ। अब हम लोग भावार्थ समझेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वयं ईश्वर मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है। मैं हमेशा ही तेरे पास में हूं, तेरे निकट हूं, तू मुझे कहाँ खोजता फिरता है। तू यदि मुझे मंदिर मस्जिद में खोजता है, तो ईश्वर कहता है कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में निवास करता हूं, ना ही मैं किसी मस्जिद में निवास करता हूं। मेरा स्थान वहां पर नहीं है। जैसी लोग धारणा रखते हैं कि ईश्वर मंदिर और मस्जिदों में निवास करता है, ऐसा नहीं है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में मिलूंगा, ना ही किसी मस्जिद में मिलूंगा, ना ही मुस्लिमों के तीर्थ स्थल काबा मतलब मक्का मदीना में मैं प्राप्त हो सकता हूं, और ना ही शिव के निवास स्थान बताए जाने वाले कैलाश में प्राप्त हो सकता हूं। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर और कहाँ कहाँ नहीं है और कहाँ है। कहते हैं ना तो कौनो क्रियाक्रम में, मैं किसी, ईश्वर कहता है मनुष्य से, मैं किसी कर्मकांड में भी नहीं हूं। मैं योगियों के योग और वैराग्य धारण करने से भी मैं प्राप्त नहीं हो सकता। योग और वैराग्य धारण करने से भी मैं प्राप्त नहीं हो सकता। हे मनुष्य, यदि तू खोजने वाला है, यदि सच्चे मन से खोजा जाए मुझे, तो मैं एक क्षण में ही प्राप्त हो सकता हूं। यदि मुझे अच्छे तरीके से खोजा जाए, यदि कोई अच्छा खोजने वाला व्यक्ति हो, तो मुझे एक क्षण में ही प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी कहते हैं
कि इस कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, जिस प्रकार हर मनुष्य के घट घट में सांसें समाई रहती हैं, उसी प्रकार हर प्राणी के मन में ईश्वर का निवास होता है। इसलिए ईश्वर को यहाँ वहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को हमें अपने हृदय में, अपने अंतःस्थल में खोजने की आवश्यकता है। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में ईश्वर प्रत्येक प्राणी की सांसों में समाया हुआ है, प्रत्येक प्राणी के घट घट में निवास करता है। इसलिए ईश्वर को हमें अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है, यहाँ वहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस पद का अर्थ है। भावार्थ शब्दार्थ सहित मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा है आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। आप इसको सुने, आप इसको देखें, समझें, और यदि कहीं आपका कोई प्रश्न उठता है मन में, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।